हरियाणा से खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव में बहुमत पाने के बाद भाजपा ने दोबारा नायब सिंह सैनी पर भरोसा जताया है और उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। विधायक दल की बैठक में जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद थे, वहां नायब सिंह सैनी को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के लिए विधायकों द्वारा चुना गया है। हरियाणा नए चुनी हुई विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सैनी साहब को भी बधाई। इसके साथ ही खबर जम्मू कश्मीर से भी आई, जहां उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद ये विवाद चर्चाओं में है कि कैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जब तक 370 वापस नहीं लागू हो जाता तब तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहां एक तरफ 2 राज्यों की सरकार बन रही है, वहीं चुनाव आयोग ने 2 और राज्यों में चुनाव के तारीखों की घोषणा भी कर दी है। बुधवार को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की घोषणा कर दी है। जहां महाराष्ट्र में सिर्फ एक चरण में 20 नवंबर को चुनाव होंगे, वहीं झारखंड में चुनाव 2 चरणों में होंगे। 13 और 20 नवंबर को झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी और 23 नवंबर को मतगणना के रिजल्ट्स लोगों के सामने होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयुक्त ने एक और गंभीर समस्या की तरफ इशारा किया। चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कुछ मीडिया चैनल्स मतगणना शुरू होने से पहले ही रुझान बताने लगते हैं। वीडियो में देखिए आखिर चुनाव आयुक्त ने क्या कहा। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, which is नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसा ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे, एक राउंड में तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया, उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, and that mismatch is also giving this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी रिजल्ट्स के बाद अब लोगों की नजर महाराष्ट्र और झारखंड में टिकी हुई है। ये दोनों राज्य भी चुनावी नजरिए से दिलचस्प रहने वाले हैं, क्योंकि जहां झारखंड में अभी झामुमो और कांग्रेस की सरकार है, वहीं
वहां भाजपा सरकार बनाने की कोशिश करने वाली है। महाराष्ट्र में अभी सरकार भाजपा और उसके गठबंधन दलों की है, लेकिन कांग्रेस और उनके गठबंधन की पूरी कोशिश है कि वो सरकार भाजपा के हाथों से छीन लें। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।